कर रहे हैं पॉपुलेशन इकोलॉजी को कंटिन्यू। और पॉपुलेशन इकोलॉजी में कल हम डेंसिटी और एबेंडेंस तक हमने पढ़ा था। आज हम उससे आगे पढ़ेंगे, डेंसिटी की टाइप पढ़ेंगे। दो तरह का डेंसिटी होता है, एक होता है क्रूड डेंसिटी, दूसरा होता है स्पेसिफिक डेंसिटी। इस स्पेसिफिक डेंसिटी को हम इकोनॉमिक डेंसिटी या इकोलॉजिकल डेंसिटी भी कहते हैं। तो सबसे पहले हम पढ़ेंगे क्रूड डेंसिटी क्या होता है। देखिए, क्रूड डेंसिटी में हम दोनों हैबिटाट को इंक्लूड करते हैं, हैबिटल एरिया भी और नॉन हैबिटल एरिया को भी इंक्लूड करते हैं। लेकिन इकोलॉजिकल डेंसिटी या इकोनॉमिक डेंसिटी या हम इसको कहते हैं स्पेसिफिक डेंसिटी, इसमें सिर्फ और सिर्फ हम हैबिटल एरिया को कंसिडर करते हैं। चलिए देखते हैं डेफिनेशन क्या कहता है। ये इट इज द डेंसिटी यानी कि नंबर ऑफ बायोमास पर यूनिट एरिया। एक यूनिट एरिया में कितना बायोमास है उससे हम कहते हैं क्रूड डेंसिटी। अब इस यहाँ पर एक हैबिटल एरिया है, इस हैबिटल एरिया पे मैंने आपको पहले भी एग्जांपल बताई थी, यहाँ पे डियर पॉपुलेशन जो है वो अपना हैबिटल एरिया डियर पॉपुलेशन का। तो अगर हम इस हैबिटल एरिया को ले गए फिर हम देखेंगे इसकी डेंसिटी कितनी है, तो वो निकल के आती है हमारे पास स्पेसिफिक डेंसिटी, जिसको हम इकोनॉमिक डेंसिटी भी कहते हैं या इकोलॉजिकल डेंसिटी भी कहते हैं। क्या है इकोलॉजिकल डेंसिटी? इट इज द डेंसिटी ऑफ अ यूनिट पर, इट इज द डेंसिटी ऑफ अ पॉपुलेशन पर यूनिट ऑफ हैबिटल एरिया। क्लियर है जी? अब इसमें हम हैबिटल एरिया को ही सिर्फ इंक्लूड करते हैं। ठीक है, तो ये था नंबर 2 फैक्टर। पहला हमने पढ़ा था पॉपुलेशन साइज, कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ पॉपुलेशन में एक पढ़ा था हमने पॉपुलेशन साइज, उसके बाद पढ़ा था डेंसिटी, पॉपुलेशन डेंसिटी, उसी में हमने एबेंडेंस को भी पढ़ा था। अब हमने थर्ड पढ़ना है, दैट इज नोन एज बर्थ रेट। देखो, बर्थ रेट को हम नेटिलिटी या फेकंडिटी भी कहते हैं। देखिए, बर्थ रेट दो तरह के एनवायरनमेंट में हो सकता है, या तो ये सैचुरेटेड एनवायरनमेंट में हो सकता है या अनसैचुरेटेड एनवायरनमेंट में हो सकता है। तो सबसे पहले हम डेफिनेशन पढ़ेंगे बर्थ रेट की क्या है, फिर हम देखेंगे सैचुरेटेड एनवायरनमेंट में कैसा बर्थ रेट होता है और अनसैचुरेटेड एनवायरनमेंट में कैसा बर्थ रेट होता है। तो पहले डेफिनेशन देखो क्या कहता है। अगर हम बर्थ रेट को डिफाइन करेंगे, इसको आप लिख सकते हो, इट इज ऑल्सो नोन एज नेटिलिटी और फेकंडिटी। इट इज द एवरेज नंबर ऑफ ऑफस्प्रिंग प्रोड्यूस्ड बाय बर्थ। बाय बर्थ कितने नए ऑफस्प्रिंग्स प्रोड्यूस हुए, बाय बर्थ कितने ऑफस्प्रिंग प्रोड्यूस हुए, ये आता है हमारा बर्थ रेट में। नेक्स्ट डेफिनेशन क्या है? व्हाट इज नेटिलिटी रेट? रेट क्या है? इट इज द नंबर ऑफ ऑफस्प्रिंग प्रोड्यूस्ड पर फीमेल पर यूनिट टाइम। एक फीमेल पर यूनिट टाइम में कितने ऑफस्प्रिंग अपने रिप्रोडक्टिव सीजन में प्रोड्यूस करती है, वो निकल के आता है हमारा नेटिलिटी रेट। इज इट क्लियर टू ऑल ऑफ यू? नाउ, अब अगर हम ह्यूमन पॉपुलेशन को कंसिडर करें, अगर हम ह्यूमन पॉपुलेशन को कंसिडर करें तो व्हाट इज बेसिकली बर्थ रेट? इट इज द नंबर ऑफ बर्थ्स पर 1000 इंडिविजुअल। इट इज द नंबर ऑफ बर्थ पर 1000 इंडिविजुअल्स इन अ पॉपुलेशन पर ईयर। ठीक है ना? तो निकल के आता है हमारा बर्थ रेट। बर्थ रेट दो तरह का है, एक आता है हमारा एब्सोल्यूट बर्थ रेट, दूसरा आता है हमारा रियलाइज्ड बर्थ रेट। अगर हम बात करेंगे एब्सोल्यूट बर्थ रेट की, तो द बर्थ रेट विच अकर अंडर अनसैचुरेटेड एनवायरनमेंट, जो बर्थ रेट अनसैचुरेटेड एनवायरनमेंट में होगा। अब व्हाट इज अनसैचुरेटेड एनवायरनमेंट? एक ऐसा एनवायरनमेंट जहाँ पे कंपटीशन करने के लिए कोई भी नहीं है, जहाँ पे प्रीडेटर का कोई अटैक नहीं होगा, ठीक है ना? तो एक ऐसा एनवायरनमेंट जो अनसैचुरेटेड हो, इज कॉल्ड एब्सोल्यूट बर्थ रेट। दूसरा क्या होता है? रियलाइज्ड बर्थ रेट क्या होता है? द बर्थ रेट विच अकर अंडर सैचुरेटेड एनवायरनमेंट। एक ऐसा बर्थ रेट जो सैचुरेटेड एनवायरनमेंट में आएगा उसे कहते हैं रियलाइज्ड बर्थ रेट। इज क्लियर टू ऑल ऑफ यू? बर्थ रेट समझ आया? टाइप्स ऑफ बर्थ रेट समझ आया? एब्सोल्यूट बर्थ रेट, रियलाइज्ड बर्थ रेट। नाउ, फोर्थ इंपॉर्टेंट कैरेक्टर है डेथ रेट। इस डेथ रेट को हम बोलते हैं मॉर्टेलिटी। अब है क्या डेथ रेट? इट इज द एवरेज नंबर ऑफ इंडिविजुअल्स दैट डाई पर यूनिट टाइम। कितने इंडिविजुअल्स पर यूनिट टाइम पे गुजर रहे हैं उसे कहते हैं डेथ रेट। इट इज ऑल्सो नोन एज मॉर्टिलिटी। ठीक है ना? अब मॉर्टिलिटी रेट क्या हुआ? मॉर्टिलिटी रेट हुआ नंबर ऑफ पर्सन्स या नंबर ऑफ इंडिविजुअल डेड पर यूनिट ऑफ एरिया ऑफ टाइम, उससे हम कहते हैं डेथ रेट। तो हम इसको कैसे डिफाइन करेंगे? इट इज द नंबर ऑफ डेथ पर 1000 इंडिविजुअल्स पर ईयर। 1000 इंडिविजुअल्स में से हर साल कितने लोग मर रहे हैं उसको हम डिनोट करते हैं डेथ रेट। आप देखो, ये डेथ रेट भी दो तरह का होता है, एक आगे एब्सोल्यूट डेथ रेट, दूसरा रियलाइज्ड डेथ रेट। लाइक दैट ऑफ बर्थ रेट, डेथ रेट भी दो कंडीशन में होगा। मैंने कहा था बर्थ रेट भी सैचुरेटेड और अनसैचुरेटेड एनवायरनमेंट में होगा, वैसे ही
डेथ रेट भी सैचुरेटेड और अनसैचुरेटेड एनवायरनमेंट में होगा। ठीक है, अब देखो, अगर डेथ रेट अनसैचुरेटेड एनवायरनमेंट में हुआ तो उसे हम कहेंगे एब्सोल्यूट डेथ रेट। अगर बर्थ रेट जो है वो सैचुरेटेड एनवायरनमेंट में हुआ तो उसे कहते हैं रियलाइज्ड डेथ रेट। अब यहाँ पे क्या होगा, डेथ में अकर ड्यू टू, या तो कंपटीशन की वजह से होगा, या डिजीज की वजह से होगा, प्रीडेटर की वजह से होगा, पैथोजन की वजह से होगा, या फूड स्टारवेशन की वजह से होगा। क्लियर है ये चीज? नाउ नेक्स्ट आता है हमारा, इसी में फिफ्थ फैक्टर है, दैट इज ग्रोथ रेट। फिफ्थ फैक्टर क्या आता है? ग्रोथ रेट। अब मैं आपको ग्रोथ रेट को समझाऊंगा कि ग्रोथ रेट है क्या। देखो, डेफिनेशन क्या कहता है? द टोटल नंबर ऑफ न्यू इंडिविजुअल्स एडेड टू द पॉपुलेशन पर यूनिट टाइम। सपोज करो मैं एक पॉपुलेशन को कंसीडर कर रहा हूं, मैं यहां पे लिख रहा हूं 1 जनवरी 2022। यहां पे मैंने देखी डीर की जो पॉपुलेशन है, डियर की जो पॉपुलेशन है वो 500 थी। कितने थे? मात्र 500। अब मैं यहां पे डेट ले रहा हूं 1 जनवरी 2024। यहां पे डियर की पॉपुलेशन जो है, यहां पे डियर की पॉपुलेशन जो है, लेट सपोज वो 800 है। कितनी है? 800 है। अब देखो यहां पे कितना डिफरेंस आ रहा है, यहां पे डिफरेंस कितना आ रहा है? 300 का आ रहा है। ये डिफरेंस आपने नोट करके रखना है। ये जो डिफरेंस है ये आप रखोगे नोट करके। ठीक है, अब देखो अगर मैंने जीआर निकालना है, ग्रोथ रेट निकालना है, तो ये आता है चेंज इन पॉपुलेशन अपॉन विद चेंज इन टाइम। अब देखो पॉपुलेशन हमारे पास कितना चेंज आया, पॉपुलेशन में कितना टाइम लगा इसको डबल होने में? 1 जनवरी 2022 से लेकर 1 जनवरी 2023 तक 1 साल, 1 जनवरी 2023 से लेकर 1 जनवरी 2024 तक दूसरा साल। कितना टाइम? 2। तो ये तो आएगा ना आपको 150 ग्रोथ रेट आ गया। क्लियर है ये चीज? अब अगर ये ग्रोथ रेट आ गया तो यहां से हम दूसरा रेट निकाल सकते हैं, दैट इज नोन एज स्पेसिफिक ग्रोथ रेट। तो सबसे पहले स्पेसिफिक ग्रोथ रेट का फॉर्मूला आपने याद रखना है, डेल्टा एन अपॉन डेल्टा टी डॉट एन। आप बताओगे बेटा ये एन क्या है? एन इज द इनिशियल पॉपुलेशन ऑफ अ डियर। आप देखो ये डेल्टा एन कितना है, ये 300 वैसे ही रहेगा। डेल्टा टी कितना है? 2 इंटू ये एन कितना है? ये एन आएगा यहाँ पे 500। तो दिस विल बी इक्वल टू 300 अपॉन ये 2 0 कैंसिल, 3 इसको मैं ऐसे लिख सकता हूँ, लिख सकता हूँ ना। तो स्पेसिफिक ग्रोथ रेट कितना आया? 0.3 आया। अब यहीं पे मैं परसेंटेज ग्रोथ रेट को ले सकता हूं। अब परसेंटेज ग्रोथ रेट क्या है, इसको मैं यहां पे लिख लूंगा, इसको मैं अभी इरेज करूंगा यहां पे। देखो अगर मैं लिखूंगा परसेंटेज ग्रोथ रेट, तो परसेंटेज ग्रोथ रेट किसके बराबर आएगा? डेल्टा एन परसेंटेज ग्रोथ रेट, डेल्टा एन अपॉन डेल्टा टी डॉट एन इंटू 100। परसेंटेज का मतलब है ही 100। डेल्टा एन कितना है? 300। डेल्टा टी कितना है? 2। एन कितना है? इंटू 100। ठीक है ना? अब देखो ये कितना हो जाएगा? 300 अपॉन इंटू ये 2 0 300 अपॉन 10। ठीक है ना? जब ये 300 अपॉन 10 आया तो दिस विल इक्वल टू, यही मत आएगा 30। तो परसेंटेज ग्रोथ रेट कितना परसेंट इंक्रीज हुआ? 30% इंक्रीज हुआ है। आई बात समझ? न्यूमेरिकल बन सकता है, आ जाएगा। ठीक है, थैंक यू।